हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेज। और जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक गवर्नमेंट का बताया था, गवर्नमेंट का डिफिनीशन कहाँ से गवर्नमेंट कम आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है। और आज इस लेक्चर में मैं बात करूँगा आपके गवर्नमेंट के एक ओवरव्यू, आपको फंक्शनिंग बता दूंगा कि गवर्नमेंट के क्या फंक्शनिंग होते हैं, किस टाइप से गवर्नमेंट होते हैं और किस टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, वो सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं थोड़ा सा बहुत ही मानसून आ चुका है, बरसात हो रहा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग आपके गवर्नमेंट को लेकर। चलिए समझते हैं गवर्नमेंट का एक ओवरव्यू। गवर्नमेंट का एक ओवरव्यू मैंने नाम भी दिया, एक ओवरव्यू लेक्चर है जिसमें गवर्नमेंट को आप एक तरह से अच्छे से एनालाइज कर दिया हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके पास गवर्नमेंट के ऊपर एक लेक्चर तैयार किया हो, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर आप उसे देखें। आपके कह सकते हैं गवर्नमेंट का टर्म आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट जो है यहाँ मैंने लिखा है सब, हाँ गवर्नमेंट जो है, देखिए गवर्नमेंट किस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट अगर रन करना होगा और तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ, यानी गवर्नमेंट 3 लेवल्स में चलता है। आपको क्लियर होनी चाहिए, सेंट्रल, स्टेट, लोकल सेल्फ। ये कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा जो कंट्री है उसमें 3 हो, उसमें 2 भी होता है या यूनिटरी भी चलता है। इसीलिए जो 3 है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ, इनको फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अगर आप क्लास 10th में आओगे तो इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग भी हम लोग बोलते हैं, आपके फेडरल गवर्नमेंट ही बोलते हैं। यानी 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जहां आपको दिखाई दे जाए उसको लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। और ये सब एक तरह से एप्लीकेबल है बिग कंट्री। अगर बहुत बड़ा कंट्री है तो उस पर क्या करते हैं, फेडरल हम लोग गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं जहां स्टेट भी हो, सेंटर भी हो और आपका लोकल सेल्फ भी हो। तो इसको लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट किस किस लेवल्स में होगा, तो सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ। क्लियर हुआ? इसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं और इसको लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अभी इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग, जब आप क्लास 10th में आइएगा तो आपका फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग है, उसमें आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो सेकंड आता है, अगर गवर्नमेंट की फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या है, इसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना रहता है, डिफेंस को भी ये करता है और इसको हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी भी प्रोविजन करना पड़ता है, एक तरह से देना पड़ता है। और ये कुछ प्रोग्राम्स भी लाते हैं, आपके इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू प्रोग्राम्स। आपने देखा ही होगा, एक से एक प्रोग्राम जो गवर्नमेंट है इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और इनका काम रहता है इंश्योरिंग जस्टिस। और भी है, लेकिन ये कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैंने यहाँ रख दिया है जिससे आप गवर्नमेंट को समझ जाओगे कि ये सब तो ये काम करते ही करते हैं। आपने देखा ही होगा ये सब काम वो करते ही करते हैं। तो गवर्नमेंट का ये सब फंक्शन है, ये सब उनका काम है। फिर आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट यानी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, जिस तरह बॉडी में हमारे ऑर्गन्स होती हैं, लीवर, किडनी, इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स है जिससे हमारा क्या है, पूरा सिस्टम चल रहा है। तो गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसके में क्या क्या ऑर्गन्स है जिससे पूरा सिस्टम चल रहा है, तो 3 है, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉ बनाता है, इसका काम ही है लॉ मेकिंग। एक्जीक्यूटिव क्या करता है, एक तरह से इंप्लीमेंट करना। लॉ बन के आ चुका है वहां से, अब जो एक्जीक्यूटिव है, आपके जो प्रबंधक है, एक तरह से उन लोगों को करना रहता है इंप्लीमेंट कराना रहता है कि जो लॉ है उसको कैसे इंप्लीमेंट कराए। तो लॉ बनता है, यहाँ इंप्लीमेंट होता है, ये सब इनका काम रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्जीक्यूटिव का इंप्लीमेंट करा देना। जुडिशियरी का क्या काम है, आपका न्यायपालिका का, कि इनको सेटल डिस्प्यूट्स, अगर कोई लॉ बना, इंप्लीमेंट हो रहा है, अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या वो लॉ अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए, तो जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो क्या करता है, सेटल डिस्प्यूट्स या उस लॉ को चेंजेस करने के लिए एक तरह से गवर्नमेंट को सुझाव देता है। तो ये ऑर्गन्स है, इस ऑर्गन्स पे जो हमारा गवर्नमेंट को काम करता है। क्लियर हुआ अच्छे से? और इनको आगे चल के अगर आप 10th में आओगे तो आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी इन्हें बोलते हैं और इनका दूसरा नाम है, आप यानी अभी ऑर्गन्स ऑफ लेवल हम लोग 6 से पढ़ते आते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। और अगर आप 10th में आओगे तो जैसे आप बढ़ते हो वैसे आपके कॉन्सेप्ट भी थोड़े बढ़ते हैं, न्यू टर्म्स आते हैं, तो उसी तरह हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इन्हें बोलते हैं। हाँ, लास्ट आते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बोलो, सॉरी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग नहीं होगा, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होगा। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या है, डेमोक्रेसी, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप। यानी जो गवर्नमेंट है वो किस किस फॉर्म्स में रन कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। तो या तो डेमोक्रेसी यानी वहाँ गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल होगा। मोनार्ची मतलब राजा या रानी, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, इसके ऊपर मेरा क्या एक सेपरेट लेक्चर है और मैंने बहुत अच्छा कवर करा है। अगर आपको जानना है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, अच्छे से आपको जानना है, कॉन्सेप्ट लेना है, तो आप उसे एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो यही रहा गवर्नमेंट का एक ओवरव्यू लेक्चर। आई होप मैं फास्ट नहीं गया हूं, बहुत स्लो ही गया हूं, बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आया, तो आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हो अपना। आप एक लाइक का सिंबल कमेंट में भेज सकते हो जिससे मुझे पता चले कि जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है और इफेक्टिवली है। तो मिलते हैं आपके एक तरह से नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नए टर्म्स के साथ। तब तक के लिए आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। कोई डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।